क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कमजोर पड़ गए तो ये दुनिया एक सेकंड भी नहीं सोचेगी और आपको पीछे छोड़ देगी। हाँ, यही सच्चाई है। इस दुनिया में अगर खुद के पैरों पर खड़े नहीं हुए तो कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। मैं आपको आज स्वामी विवेकानंद की ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके अंदर आग भर देंगी और मजबूर कर देंगी कि आप अपने दम पर खड़े हों, वरना दुनिया आपको कुचल कर निकल जाएगी। स्वागत है दोस्तों। आज का विषय है अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो स्वामी विवेकानंद ने हमें समझाई थी। और अगर आप 18 से 60 की उम्र में हैं तो समझ लीजिए ये वक्त ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। या तो आप खुद को साबित करेंगे या फिर भीड़ में गुम हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का पहला मंत्र खुद पर भरोसा रखो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। आप खुद सोचिए, जो इंसान अपनी ही काबिलियत पर शक करता है, क्या वो कभी दूसरों को इंप्रेस कर सकता है? नहीं। इसलिए हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं अकेला भी काफी हूं। डर का सच, यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप जानते हैं, जितने लोग जिंदगी में फेल हुए हैं उनमें 90% लोग इसलिए हारे क्योंकि वो डर गए थे हालात से, लोगों से, दुनिया से। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर से बड़ा कोई पाप नहीं। डर इंसान को अंदर से मार देता है। आज से आप खुद को वचन दो, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं डरूंगा नहीं, डटकर सामना करूंगा। याद रखो, दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन नए लोग, नए कॉम्पिटिटर्स खड़े हो रहे हैं। अगर आपने अभी अपने आप को बदलना शुरू नहीं किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। स्वामी विवेकानंद का फेमस कोट याद करो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो खुद से पूछो, क्या आप सच में जी रहे हो या बस वक्त काट रहे हो? अपने पैरों पर खड़े होने के फायदे क्या हैं? 8 बॉट सम्मान लोग तभी इज्जत करेंगे जब आप आत्मनिर्भर बनोगे। तो आजादी आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। 3 आत्मविश्वास, हर जीत के साथ आप और स्ट्रांग बनते हैं। 4 सफलता, जो अपने दम पर खड़ा होता है उसकी हार भी दुनिया को सबक बन जाती है। क्या आप चाहते हो कि लोग आपके पीछे खड़े हों या फिर आपको पीछे छोड़कर निकल जाएं? आज से ही ठान लो, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। मैं खुद अपनी तकदीर बनाऊंगा। मैं अपने दम पर खड़ा होऊंगा और यही मेरी पहचान होगी। याद रखो, दुनिया कमजोर लोगों से मुंह मोड़ लेती है। कई लोग सोचते हैं कभी कोई आकर मेरी मदद करेगा। सच ये है, दुनिया का नियम ही यही है कि जो गिरता है उससे कोई उठाता नहीं, बल्कि कुचलकर आगे निकल जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी मदद भगवान भी नहीं करता। तो सोचो, क्या आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो? आज से क्या करना है, हर सुबह अपने डर से आंख मिलाओ। खुद से कहो, मैं अपने दम पर खड़ा हूं। हर दिन एक कदम खुद को मजबूत बनाने का लो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को सिर्फ पढ़ो, नहीं जियो। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सोचा सब खत्म है, लेकिन कुछ वक्त बाद वही हालात बदल गए। दोस्तों, याद रखो, ये जिंदगी का नियम है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, कभी मत सोचो कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। हालात तो तुम्हें परखने के लिए आते हैं। भावनात्मक कहानी, एक लड़के की हकीकत। एक गांव का लड़का था, पढ़ाई में औसत, घर की हालत खराब, पिता की बीमारी ने घर की कमर तोड़ दी। सब कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लड़के ने एक दिन स्वामी विवेकानंद का ये कोट सुना, उठो और खुद को तब तक मत रोको जब तक मंजिल न मिल जाए। उसने हालात को चुनौती समझा, पढ़ाई में जुट गया। उसी लड़के ने आगे चलकर यूपीएससी क्लियर किया और आज वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। याद रखो, हालात हारने का बहाना नहीं, लड़ने का मौका होते हैं। डर की असली पहचान ये हालात को और बिगाड़ता है। कई लोग हालात खराब होते ही डर से घबरा जाते हैं। जैसे ही डर ने दिल में जगह बनाई, इंसान का दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर तुम्हें जीते जी मार देता है, साहस तुम्हें मौत के बाद भी अमर कर देता है। कभी हार ना मानने की ताकत कैसे लाएं? डर। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। 2 बुरे वक्त में खुद को बार बार याद दिलाओ, ये वक्त गुजर जाएगा। 3 खुद को मजबूत बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखो, स्किल, भाषा या कोई कला। 4
अपना सर्कल पॉजिटिव लोगों से भरो। नेगेटिव लोग हालात को और जहरीला बना देते हैं। भावनात्मक ट्रिगर। अगर अब भी हार मान ली, तो अगर आज हालात से हार गए, तो समझो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में खुद को हरा दिया। क्योंकि दुनिया तभी इज्जत करेगी जब आप मुश्किलों से जीत कर दिखाओगे। स्वामी विवेकानंद का फेमस वाक्य याद करो, मुसीबतें हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका देती हैं। क्यों जरूरी है जिद्दी बने रहना? हालात आपको तोड़ने नहीं बनाने आते हैं। हार मान लेना आपके सपनों को खुद मारना है। लड़ते रहने से आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो क्या होगा। अगर आप हार मान लोगे, लोग कहेंगे देखा ये कुछ नहीं कर सकता था। क्या होगा? अगर आप हालात से लड़ते रहोगे, वही लोग कहेंगे कमाल कर दिया। इससे तो हम उम्मीद ही छोड़ चुके थे। स्वामी विवेकानंद की सीख, हालात से लड़ो, उनसे भागो नहीं। उन्होंने कहा था, अगर तुम हालात से डरकर भागोगे तो हर जगह वही हालात तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन अगर तुम हालात का सामना करोगे तो हालात तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उस इंसान को मिलती है जो हालात बदल सकता है। कमजोर लोगों को कोई पूछता नहीं। स्वामी विवेकानंद का फेमस कोट याद रखो, जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मतलब खुद को मजबूत बनाना ही सच्चा विश्वास है। भावनात्मक कहानी। एक किसान की सच्ची कहानी। एक छोटे से गांव का किसान हर बार सूखे की वजह से फसल खराब होने पर भगवान को कोसता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो हालात को नहीं, खुद को बदलेगा। उसने पानी के लिए अपने खेत में तालाब खुदवाया, नई टेक्नोलॉजी सीखी और अगले साल उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। यही फर्क होता है हालात से हार मानने और खुद को मजबूत बनाने में। मजबूत बनने का पहला कदम फिजिकल फिटनेस। कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए? सुनो, अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हो तो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम पहले शरीर से मजबूत बनो, फिर दिमाग से। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो, दौड़ो, पुशअप्स करो, योग करो, जो भी करो, लेकिन अपने शरीर को ताकतवर बनाओ। मजबूत बनने का दूसरा कदम मानसिक शक्ति। हर दिन अपने दिमाग को ट्रेंड करो। 1, रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करो। 2, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, जैसे विवेकानंद के भाषण, भगवद गीता या कोई महान व्यक्तित्व की बायोग्राफी। 3, अपने दिमाग को हमेशा चुनौती दो, नई चीजें सीखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपनी सोच को बड़ा बनाओ। मजबूत बनने का तीसरा कदम इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस में बहने से आप कमजोर बनते हो। गुस्सा, डर, ईगो, ये सब कमजोरी की निशानी है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य सुनो, गुस्सा तुम्हें पागल बनाता है और पागल इंसान कभी जीत नहीं सकता। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। जब भी कोई भड़काए, शांत रहो और सोचो, ये मेरे फोकस को तोड़ने की चाल है। अगर आपने खुद को मजबूत नहीं बनाया तो सुन लो, दुनिया आपके सपनों को पैरों से कुचल देगी। लोग कहेंगे इससे कुछ नहीं होगा, ये तो कमजोर है। क्या आप ये सुनना चाहोगे? नहीं तो आज से ठान लो, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग तुम्हारे नाम से डरें, तुम्हारी मेहनत की मिसाल दें। मजबूती का फॉर्मूला, 4 बातें याद रखो। खुद पर भरोसा रखो, हर दिन कुछ नया सीखो, शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाओ। मुश्किलों को खुद को साबित करने का मौका समझो। खुद से हारना मतलब अपनी आदतों का गुलाम बन जाना, आलस्य में फंसे रहना, डर और बहाने बनाकर अपने सपनों से दूर भागना, दूसरों के तानों से टूट जाना। जब इंसान खुद ही अपनी सोच से हार जाता है, तब उसे कोई और नहीं बचा सकता। भावनात्मक कहानी। एक छात्र की हार और जीत। राम नाम का एक छात्र हर एग्जाम में फेल हो रहा था। वो सोचता था, मैं बुद्धू हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। उसके घर वाले भी ताना मारते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद का एक कोट पढ़ा, तुम खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उसने ठान लिया, अब खुद को कभी कमजोर नहीं कहेगा। अगले साल उसने पूरे जिले में टॉप किया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को हराना छोड़ दिया था। खुद के भीतर छुपे दुश्मन। 1, आलस्य। सुबह उठते ही दिमाग कहता है थोड़ी देर और सो ले। यही आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। 2, डर। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? यही डर आपको शुरुआत करने से रोकता है। 3, बहाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। ये सब बहाने इंसान को जीते जी मार देते हैं। भावनात्मक ट्रिगर। अगर खुद से हार गए, तो अगर आपने खुद से हार मान ली तो सुन लो, दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी। दोस्त और रिश्तेदार तक तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। और सबसे बुरा, तुम्हारा अपना मन तुम्हें हर दिन ताने मारेगा
कि देख तू कमजोर है। खुद से जीतने के लिए सबसे जरूरी काम रोज सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं सबसे मजबूत हूं, मैं खुद से कभी हार नहीं मानूंगा। अपने डर को लिखो और उन्हें एक एक करके तोड़ो। आलस्य का इलाज सुबह ठंडे पानी से नहाओ, भाग दौड़ करो और दिन की प्लानिंग करो। बहानों को खत्म करो, अपनी हर कमजोरी का हल खोजो। मत सोचो कि कैसे नहीं होगा, सोचो कैसे होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बार बार कहो कि मैं जीतूंगा और एक दिन तुम सच में जीत जाओगे। इसलिए अपने अंदर हर दिन ये बातें डालो, मैं हारा नहीं हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। खुद से जीतने के 4 गोल्डन रूल्स। 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 2. जो काम सबसे ज्यादा डराता है उसे सबसे पहले करो। 3, हर दिन खुद को चैलेंज दो, कोई नई आदत डालो, नई स्किल सीखो। 4, खुद पर भरोसा रखो, दूसरों की निगेटिव बातों पर नहीं। खुद पर जीत के फायदे। जब आप खुद पर जीत हासिल कर लोगे, आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आप जो चाहो वो पाने लगोगे। हालात और लोग आपके हिसाब से बदलने लगेंगे। लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन 99% लोग कभी पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें पागलपन नहीं होता। सपनों के लिए दीवाना बनने का मतलब है हर दिन उसी के बारे में सोचना, हर दिन उसी के लिए काम करना, हर दिन उसी के लिए खुद को तैयार करना। अगर ये जुनून नहीं तो सपना सपना ही रह जाएगा। भावनात्मक कहानी। एक मोची का पागलपन। किशन नाम का एक मोची जो मुंबई की सड़कों पर जूते पॉलिश करता था, रोज बॉलीवुड के बड़े बड़े पोस्टर देखता और सोचता, एक दिन मैं भी एक्टर बनूंगा। लोग हंसते थे, मोची एक्टर बनेगा, हा हा हा। लेकिन उसके सपने में पागलपन था। वो दिन भर काम करता, रात में डांस प्रैक्टिस करता, रोज ऑडिशन देता। कई सालों बाद वही किशन डांसिंग सुपरस्टार रियलिटी शो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पागलपन की कमी के खतरे। अगर आपके सपनों में पागलपन नहीं, आप हर मुश्किल में हार मान लोगे। लोग बोलेंगे छोड़ दे और तुम सच में छोड़ दोगे। जिंदगी भर पछताओगे, काश मैंने कोशिश की होती। इमोशनल ट्रिगर। एक दिन पछतावा तुम्हें खा जाएगा। सोचो, 60 साल की उम्र में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और याद आएगा कि तुमने सपने देखे थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उस दिन का पछतावा इतना दर्द देगा कि तुम रातों को सो नहीं पाओगे। इसलिए अभी पागल बनो ताकि बाद में चैन से जी सको। स्वामी विवेकानंद का संदेश, सपने को अपना धर्म बना लो। विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति एक विचार को पकड़कर उसी में जीवन भर लगा रहता है वही सबसे सफल होता है। यानी तुम्हारे सपने ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए। जब तक हासिल न कर लो तब तक उसके अलावा कुछ और न दिखे। सपनों के लिए पागलपन कैसे लाओ? अपने सपने को हर दिन लिखो और पढ़ो। अपने सपने की वजह ढूंढो, क्यों चाहिए ये सपना। जो भी सीखना पड़े तुरंत सीखो, बहाने मत बनाओ। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हारे पागलपन को समझते हैं। रोज सपने के लिए काम करो। रविवार को भी तुम्हारे पागलपन से लोग डरेंगे, तुम्हें रोकेंगे। इतना पागल क्यों बन रहा है? जिंदगी आराम से जी। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। पागलपन का सही मतलब। पागलपन का मतलब ये नहीं कि बेवकूफी करो। पागलपन का मतलब है फोकस 100% हो, मेहनत 200% हो। हार के बाद भी खड़े रहो। जब सब कहें नहीं होगा तब भी खुद से कहो, मुझसे ही होगा। पागलपन और किस्मत का रिश्ता। जब तुम्हारे सपनों में पागलपन होगा तो किस्मत भी तुम्हारी दीवानी बन जाएगी। कई बार चीजें अपने आप होने लगेंगी। सही मौके, सही लोग, सही टाइम, ये सब तुम्हारे सपने की तरफ खींचे चले आएंगे। स्वामी विवेकानंद का पावरफुल कोट, जो आग दिल में हो वही दुनिया को रोशनी देती है। अगर तुम खुद बुझ जाओगे तो कोई और तुम्हें रोशन नहीं करेगा। पागलपन लाने के लिए 5 गोल्डन एक्शन पॉइंट्स। 1, हर सुबह 15 मिनट अपने सपने पर फोकस करो। 2, हर दिन एक काम ऐसा करो जो तुम्हें डराता है। 3, हर रात अपने दिन का हिसाब खुद को दो, क्या किया सपने के लिए। 4, हर नाकामी से सबक लो, रो मत, सीखो। 5, हर बार जब हिम्मत टूटे विवेकानंद का कोट पढ़ो, तुम अनंत शक्ति के धनी हो। पागलपन के बिना सब अधूरा है। सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, पागलपन छोटा बड़ा होता है। तुम्हारा पागलपन तुम्हारे सपने को नामुमकिन से मुमकिन बनाता है। इसलिए पागल बनो, जी जान से लग जाओ। दुनिया तेजी से बदल रही है। कल जो कामयाबी का फॉर्मूला था वो आज फेल हो सकता है। अगर तुम वही पुराने ख्याल, वही पुरानी आदतें,
वही पुराना डर लेकर चलोगे तो तुम वक्त के साथ पीछे छूट जाओगे। भावनात्मक कहानी, गांव का लड़का और इंटरनेट का जादू। अमित एक छोटे से गांव का लड़का था। वो 18 साल तक गांव से बाहर नहीं निकला, बस किस्से सुनता था। शहर में बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है। एक दिन उसने मोबाइल पर इंटरनेट चलाना सीखा। हर दिन एक नई चीज पढ़ी, सीखी, समझी। 4 साल बाद वही अमित इंटरनेट से पढ़ाकर लाखों कमाने वाला ऑनलाइन टीचर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हर दिन खुद को अपडेट किया। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो यही सोच तुम्हें जिंदगी भर वहीं रोक कर रखेगी। याद रखना, जैसे रुका पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका इंसान भी सड़ जाता है। इमोशनल ट्रिगर खुद को नया न बनाया तो पछतावा पक्का। सोचो, 10 साल बाद वही नौकरी, वही सैलरी, वही जिंदगी। क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं, क्योंकि इंसान का दिल तरक्की चाहता है। अगर तुम खुद को नया नहीं बना पाए तो ये पछतावा तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। स्वामी विवेकानंद का संदेश, उठो, जागो और खुद को बदलो। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तुम्हारा पहला लक्ष्य है खुद को पहले से बेहतर बनाना। जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। खुद को नया बनाने के 6 मंत्र। रोज नई चीज सीखो, चाहे 10 मिनट ही सही। पुरानी गलतियों को लिखो और उनसे सीखो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वही असली ग्रोथ है। हर दिन कुछ नया ट्राई करो, नई भाषा, नई स्किल, नया नजरिया। जो कल थे उससे बेहतर बनो। आज का मुकाबला कल के खुद से करो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो खुद बदलते रहते हैं, उनसे प्रेरणा लो। आज नहीं कल कर लेंगे, अभी टाइम कहाँ है, यही सोच तुम्हें जिंदगी भर वहीं का वहीं छोड़ देगी। याद रखना, जो लोग वक्त की कद्र नहीं करते, वक्त भी उन्हें मिटा देता है। खुद को नया बनाकर क्या मिलेगा? हर दिन का उत्साह, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, दूसरों से अलग पहचान, खुद पर गर्व करने का मौका। जिंदगी में असली मजा जो ठहरे हुए पानी में नहीं, बहते हुए नदी में होता है। खुद को बदलो और लोगों की सोच बदल दो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो लोग भी तुम्हें नए नजरिए से देखने लगते हैं। लोगों का भरोसा, सम्मान, प्यार सब बढ़ जाता है। तुम्हारा बदलाव तुम्हारा ब्रांड बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का पावरफुल कोट, खुद पर विश्वास रखो और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। खुद को नया बनाने के लिए 5 गोल्डन एक्शन पॉइंट्स। 1 रोज 30 मिनट कोई किताब पढ़ो, किताबें सोच बदल देती हैं। 2 हफ्ते में 1 बार नई जगह जाओ, नया माहौल नई सोच देता है। 3 जो डराता है वही काम करो, तभी खुद को अपग्रेड कर पाओगे। 4 हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया किया। 5 सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय उससे कुछ नया सीखो। खुद को नया बनाने के बिना जिंदगी अधूरी है। जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद बदलो। हर दिन खुद को अपडेट करो, तभी ये दुनिया तुम्हें हाथों हाथ लेगी, वरना ये दुनिया पुराने लोगों को जल्दी भूल जाती है। सोचो, टाइम ही एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब छोटे बड़े सबको 24 घंटे बराबर देता है, लेकिन फर्क पड़ता है कौन उस 24 घंटे का क्या करता है। जो समय का सही इस्तेमाल करता है वही बड़ा आदमी बनता है। बाकी लोग बस जीते रहते हैं और एक दिन खोखली जिंदगी जीकर चले जाते हैं। इमोशनल ट्रिगर, खोया हुआ समय वापस नहीं आता। कितनी बार तुम्हें लगा होगा काश उस वक्त मेहनत कर ली होती, काश उस समय पढ़ाई पर ध्यान दे दिया होता। यही काश तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। जो वक्त गया वो वापस नहीं आएगा। समय ही वो चीज है जो बिना आवाज के निकलता जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कहानी, वो लड़का जो हर रोज टाइम टेबल बनाता था। राहुल हर दिन टाइम टेबल बनाता पर कभी उस पर चलता नहीं था। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई, टाइम टेबल बनाओ और अगले दिन बदल दो। नतीजा 3 साल बर्बाद कर दिए। जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय का सही इस्तेमाल न करने का पछतावा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गया। स्वामी विवेकानंद का संदेश, समय की कीमत समझो। स्वामी जी कहते थे, हम जो भी हैं वो हमारे विचारों और समय के उपयोग का परिणाम है। जो वक्त को बर्बाद करता है वो खुद को बर्बाद करता है, क्योंकि वक्त की बर्बादी मतलब जिंदगी की बर्बादी। सबसे खतरनाक सोच, अभी तो बहुत टाइम है, यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। जब तक लगेगा कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं और समय भागता ही चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट के 5 सुनहरे नियम। सबसे जरूरी काम पहले करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट।
मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट लगाओ। सुबह का पहला घंटा खुद को दो, पढ़ाई, मेडिटेशन या प्लानिंग में लगाओ। हर काम का टाइम सेट करो, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन सोने से पहले दिन भर का रिव्यू करो, कहां टाइम वेस्ट हुआ और कैसे सुधारे। समय की बर्बादी के 3 बड़े दुश्मन: आलस, अभी नहीं, बाद में, अनप्लान्ड डे। बिना प्लानिंग के शुरू हुआ दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन, बेकार की बातें, नोटिफिकेशन या बेफालतू कॉल्स। इमोशनल ड्राइव, समय का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कामयाबी जल्दी मिलेगी। दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहोगे, जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। हर दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव फील करोगे, अपने सपनों को सच करने की ताकत बढ़ जाएगी। स्वामी विवेकानंद का पावरफुल कोट: वक्त का एक एक पल कीमती है, उसे बर्बाद मत करो, उसे अपने विकास में लगाओ। समय को मास्टर करने के लिए 5 गोल्डन एक्शन पॉइंट्स। ग्रीन बॉन्ड: हर सुबह दिन का लक्ष्य लिखो, बिना गोल के दिन भटक जाएगा। 2. 50-10 रूल फॉलो करो, 50 मिनट फोकस्ड काम, 10 मिनट ब्रेक। 3 बॉट: बेकार कामों को तुरंत ना कहना सीखो। 4 बॉट: हर संडे को अगले हफ्ते की पूरी प्लानिंग करो। 5 बॉट: टाइम ट्रैकर एप्स का यूज करो ताकि पता चले समय कहां बर्बाद हो रहा है। हर महान इंसान की शुरुआत खुद पर यकीन से होती है। सोचो, अगर खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो सपनों पर कैसे होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और खुद पर विश्वास करो। कितनी बार तुम्हें लगा होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यही शक तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, दुनिया उसे जीते जी हरा देती है, क्योंकि बाहरी हार से बड़ी हार आत्मविश्वास की हार होती है। कहानी: वो लड़का जो इंटरव्यू में हारता ही रहा। रवि 5 बार इंटरव्यू देने गया, हर बार बाहर आते ही बोलता, मुझसे नहीं होगा। आखिरकार उसे खुद पर इतना शक हो गया कि 6ठे इंटरव्यू में उसने तैयारी तक छोड़ दी। नतीजा: जिंदगी में कई साल पीछे चला गया, क्योंकि उसके हारने की असली वजह ज्ञान की कमी नहीं, खुद पर विश्वास की कमी थी। स्वामी विवेकानंद का संदेश: खुद को कमजोर मत समझो। स्वामी जी ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को कमजोर मानते हो, तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। जिंदगी में वही जीतता है जो अंदर से खुद को मजबूत मानता है। खुद पर भरोसा न होने के 3 सबसे बड़े लक्षण: बार बार खुद से कहना, मैं फेल हो जाऊंगा। लोगों की राय से डरना, लोग क्या सोचेंगे। नया करने से बचना, मैं कर पाऊंगा या नहीं। खुद पर अटूट विश्वास बनाने के 5 गोल्डन रूल्स। पॉजिटिव सेल्फ टॉक: हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। अपनी छोटी जीतें याद रखो, वो तुम्हें अपनी ताकत याद दिलाएंगी। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो तुम्हारे आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद को बार बार चैलेंज करो, मुश्किल काम करने से डर खत्म होता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आत्मविश्वास की ताकत: खुद पर विश्वास करो और कहो, मैं दुनिया बदल सकता हूं। यही विश्वास इंसान को महामानव बना देता है। इमोशनल ड्राइव: खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी डटकर खड़े रहोगे। सपनों को पूरा करने का जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। छोटी हार तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तुम अपने अंदर वो ताकत महसूस करने लगोगे जो बड़े बड़े बदलाव लाती है। डर को कैसे हराओ? 3 सिंपल स्टेप्स। 1. डर को लिखो, कागज पर लिखने से दिमाग हल्का होता है। 2. डर का कारण समझो, क्या सच में वो डरने लायक है। 3. तुरंत पहला कदम उठाओ, एक्शन लेने से डर आधा खत्म हो जाता है। खुद पर विश्वास बनाने के लिए रोज करो ये 3 काम। सुबह आईने में खुद को देखकर बोलो, मैं कर सकता हूं। रात को दिन भर की उपलब्धियां लिखो, खुद को अप्रिशिएट करो। दिन में कम से कम 15 मिनट अपने फीलिंग्स को जर्नल करो, इससे खुद को समझ पाओगे। खुद पर भरोसा करने वाला इंसान ही दुनिया को बदल सकता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो बड़े से बड़ा सपना साकार कर सकता है। जो खुद पर शक करता है वो छोटे छोटे फैसलों में भी फेल हो जाता है। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।